ने कोई काम नहीं किया। माननीय जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा, जो अभिभाषण दिया है उसको पढ़े या बता दिया। भाई ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट विजन है। सरकार ने हरियाणा प्रदेश को गति से पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के गरीब व्यक्ति को केंद्र मान करके इस सरकार ने हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाया है। उसकी चर्चा अगर हम देखें, चौपाल पर भी होती है, गांव में, गली में, दुकान पर भी होती है, वार्ड में भी होती है, और एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। इनको इस बात की पीड़ा है कि ये सरकार क्यों इतनी गति से काम कर रही है। जब इन्होंने अनाप शनाप बातें बोली, मेरा फर्ज बैठता था जवाब देना। मैंने उसके ऊपर उत्तर दिया है। किस प्रकार से इन्होंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को तथ्यहीन बताया, वो तथ्यहीन नहीं है। मेरे हरियाणा के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का विजन है, ये विकसित हरियाणा का डॉक्यूमेंट है जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा है। और उस डॉक्यूमेंट को राज्यपाल जी का जो पद है, वो पद संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, उसकी गरिमा है। और इस प्रकार से पद की गरिमा का सम्मान हमें करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि ये गरीब किसान का बेटा क्या कहता, हवा हवाई में रहते हैं, जैसे राहुल गांधी रहा हवा हवाई में। भी एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला कैसे हमारे सामने आकर के बोल सकता है। इनकी शायद यही सोच होगी कि एक गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। जो इन्होंने अपने समय के अंदर काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन्होंने अपनी बात को रखा है तो मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं है, इन्होंने बात नहीं सुनी। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने हमारी बात को सुना है और ये गए हैं बाहर। हरियाणा के लोग इनको बाहर ही रखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है। और दूसरा जो आपने सदन में ये कहा कि विधायकों ने आपको कहा कि अध्यक्ष ने समय दिया विधायकों को बोलने के लिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऊपर आए, उन्होंने कहा कि इनसे पहले जो अध्यक्ष थे, जो साथ बैठे हैं विधायक मेरे, क्या उन्होंने वक्त नहीं दिया उनको बोलने के लिए? नहीं 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 नहीं, विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है। इसको आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कहने का भाव ये नहीं था। सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षों ने अपने अपने समय के अंदर व्यवस्थाओं को बना करके रखा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी का प्रणाम करता हूं। सभी अपने तरीके से उन्होंने उस व्यवस्था को बनाया है। परंतु किस प्रकार से ये सरकार का विजन होता है, मैंने कहा है ना, भी जो बजट सत्र होता था 3 दिन के अंदर खत्म कर देते थे, फिर विधायक को समय कहां मिलेगा। 3 दिन में, अगर 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो फिर समय नहीं मिलेगा। वो तो विजन है। हमने 4 दिन तो लगातार माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा कराई है, ताकि सभी बोल सके, सभी को मौका मिले, सभी अपनी बात को रख सके। परंतु इनके पास बात रखने के लिए भी कुछ नहीं है। ये तो अनाप शनाप की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई भी तथ्यहीन बात नहीं कही गई। राज्यपाल जी का जो पद है
संवैधानिक और बड़ा ही गरिमामयी ये पद है। हम इस पद की गरिमा का सम्मान करते हैं। हम सच्चाई और ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे हर काम पर जनता अपने समर्थन की मुहर वो साफ दिखाई दे रही है। अभी कल ही स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट आया है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हो गई है, उसका खाता भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? यही तो कारण है जो इनके कारण है। ये लोगों की आवाज नहीं उठाते तो अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े होते हैं। इन्होंने वहां पर कई बातें हैं इनकी। हुड्डा साहब की सरकार में तथ्यहीन बातें राज्यपाल जी के भाषण में होती होंगी शायद। अगर वो तथ्यहीन बता रहा है इसको, वो भी मुख्यमंत्री रहे, शायद ये अपने समय के अंदर राज्यपाल जी को तथ्यहीन बातें लिख करके देते होंगे जो ये बात बोल रहे हैं, और उससे इस प्रकार की बातें हुड्डा साहब कलवाते होंगे। राज्यपाल महोदय से तथ्यहीन अभिभाषण पढ़वाने वो सच से दूर है। हमारे विपक्षी भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की हुई चर्चा के दौरान हमारी सरकार के प्रति तो अनाप शनाप बोलते रहे हैं, परंतु अनाप शनाप तो बोला ही है, तथ्यहीन बातें भी की हैं। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरिया ठहका निकल गए। बता भाई, कम से कम सुन तो लो भाई था ना, बात पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। इतना स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, इतनी वो होनी चाहिए भी बात तो सुनो ना कम से कम। भी क्या कह रहे यार, अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़ा होकर के वही सदन है, ये आपको बताना चाहिए। नहीं, देखिए विपक्ष निराशा में है और अभी तो वो उभरे भी नहीं थे, कल फिर मूर्छित हो गए। अभी तो उभरे भी नहीं थे। और अभी यहां की बात नहीं है, अभी तो 2029 भी दिखाई नहीं दे रहा इन। अब करें तो क्या करें? अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है, बाहर करेंगे इनको। आपने सर 2 घंटे 52 मिनट 19 सेकंड के करीब राज्यपाल अभिभाषण पर रिप्लाई दिया है। ऐसे मौके पर विधानसभा में ये नजारा, जब विपक्ष बिल्कुल वहां पर बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, लोकतंत्र में विधानसभा की व्यवस्था में भी इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आता है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पुरानी बातें कही जा रही थी कांग्रेस के टाइम की, अपनी बातें बतानी चाहिए। इस नजारे को, विपक्ष के इस आरोप को कैसे देखते? नहीं, देखिए इन्होंने जो बातें कही हैं, मैंने बाकायदा किस व्यक्ति ने क्या बोला है, मैंने उसका नाम भी पढ़ा है, इसने ये शब्द बोला है, मैंने उसको उत्तर दिया है। मैंने अपनी तरफ से या अपनी सरकार का गुणगान नहीं किया, मैंने तो जो उन्होंने बोला है उसका उत्तर दे रहा था। इसका मतलब विपक्ष झूठ बोल रहा था खड़े होकर के, सच नहीं बोल रहा था। अगर सुनने का मादा नहीं है तो इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो उन्होंने बोला मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अगर वो नहीं सुन रहा तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है विपक्ष, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। इसका तो यही तथ्य निकलता है कि विपक्ष के पास सच्चाई नहीं थी। ये सारी जो बातें इन्होंने की हैं, जो उठाई हैं, वो झूठी उठाई हैं। नहीं, देखिए उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है, कल ही कमेटी का गठन हो गया है। हमारे रोहतक डिवीजनल के कमिश्नर, करनाल डिवीजनल के कमिश्नर और हमारे रोहतक के डीसी महोदय, उनके नेतृत्व में वो 2 उसके सदस्य रहेंगे और उनकी अध्यक्षता के अंदर रोहतक डिवीजनल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है।
क्योंकि इन्होंने ये बात उठाई कि यहां पर तालाब था। हमारे पास जो तथ्य आए थे कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है और उसमें कहीं फर्द के ऊपर लिखा नहीं है कि यहां तालाब है, उसमें किसान काश्त कर रहा है लीज पर लेकर के। तो जब इन्होंने बार बार उस बात को उठाया, बार बार उसको उठाते रहे, तो मैं समझा कि कोई गंभीर मामला है। तो मैं उसकी डीपली में गया और जब डीप गया तो 1967 के पहले, 1967 से पहले वो जमीन श्यामलात दे थी, वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। 1990 में उस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय की सरकार होगी जी, उस समय कौन सरकार थी? यही थे, और तो कोई था नहीं। इनका तो एक छत्र राज चलता था। मैंने कहा कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इसके माध्यम से हमें यह पता चला है कि 1967 में श्यामलात दे को वक्फ बोर्ड को दे दिया है, और भी बहुत सारी ऐसी जमीन होगी जो श्यामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया होगा। ये कमेटी इसीलिए हमने बनाई है, पूरे प्रदेश की जांच करेंगे। ऐसी जल्दी ही इसका हमने कहा, अभी बैठेंगे इसके लिए, हमने कमेटी का गठन कर दिया है। बिल्कुल टाइमली इसको कराएंगे, टाइमली पूरी ऐसी श्यामलात की जमीनें या अन्य और भी कोई ऐसी जमीन जो वक्फ बोर्ड के नाम पीछे हुई है, किस कारण से हुई है, किसने की है, ये बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है। संगीन भी है, गंभीर भी है, दोनों बातें हैं। इसकी जांच करा करके उस जमीन को वापिस श्यामलात दे में ले जाने का उसको काम करेंगे। परंतु इन्होंने तो इस प्रकार से, ये तो हमारे सामने अभी विषय आया है, इस प्रकार का ये किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीटी के ऊपर मैंने विधानसभा में दे दिया है। जब से लगातार आचार संहिता चल रही है, तो अब आचार संहिता हटेगी तो उसके बाद सरकार तेजी से काम करती हुई 3 गुना गति से काम करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, ये 3 गुना गति से काम करेगी। थैंक यू। हाँ, मैं सभी आज आप सबके माध्यम से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस महासदन के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन को होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। ये पर्व आपस में भाईचारा प्रेम बढ़ाने के पर्व है और हम सब मिलकर के इन पर्वों को मनाएं। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। सर, एक सवाल था। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम सैनी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष ने गलत आरोप लगाए, सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, विपक्ष पर सीएम सैनी ने साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि विपक्ष के आरोप सरासर गलत हैं। विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। सरकार ने बिना भेदभाव के किया है काम। पिछले 10 साल में हर वर्ग के लिए हुआ है काम। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही। सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष ने गलत आरोप लगाए, सरकार ने बिना भेदभाव किया काम। विपक्ष के पास सच्चाई नहीं है। विधानसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों को पूरा समय दिया है, समय पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी पूरी बात को रखा है। अनाप शनाप बातें विपक्ष द्वारा की गई। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया, 3 गुना तेजी से
आगे भी काम करने की बात वो कहते नजर आए। विधानसभा स्पीकर ने सभी को पूरा समय दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही। कांग्रेस ने किसी की बात नहीं सुनी। सीएम के द्वारा ये भी कहा गया। सीएम ने कहा सरकार ने बिना भेदभाव के हमेशा काम किया है। विपक्ष अनाप शनाप बातें कर रहा। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम किए। हमने 4 दिन निकाय चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट हुई। सीएम ने कहा हुड्डा की सरकार में तथ्यहीन बातें होती थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष ने गलत आरोप लगाए। सरकार ने बिना भेदभाव किया है काम। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।